कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का पूरा इरादा है, किताब भी सामने रखी है, माहौल भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी बस शुरुआत नहीं हो पाती। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? जैसे ही वो मोटी सी किताब खुलती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे सामने एक पहाड़ लाकर रख दिया हो, और उसे देखते ही एक अजीब सी घबराहट, एक भारीपन पूरे मन पर छा जाता है। और फिर देखिए, अचानक से कमरे की सफाई करना या अलमारी ठीक करना दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगता है। कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस ये पढ़ाई शुरू न करनी पड़े। फिर मन में एक छोटा सा ख्याल आता है, चलो बस 5 मिनट फोन देख लेते हैं, फिर तो पक्का पढ़ाई शुरू। ये वो छोटा सा झूठ है जो हम सब खुद से बोलते हैं, और पता भी नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब 3 घंटे में बदल जाते हैं। आखिर में हाथ लगती है तो बस निराशा और खुद पर गुस्सा कि आज का दिन भी बर्बाद हो गया। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, क्या हो अगर ये सब आलस है ही नहीं? अगर ये हमारी कोई कमी नहीं है तो? सच तो ये है कि हम आलसी नहीं हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये हमारे चरित्र की कोई कमी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल हो? एक ऐसा जाल जिसमें हमारा अपना ही दिमाग हमें फंसा लेता है। इस जाल का एक नाम भी है, इसे कहते हैं इनिशिएशन रेजिस्टेंस। ये वो दिमागी घर्षण या रुकावट है जो हमारा दिमाग किसी भी बड़े और मुश्किल काम को शुरू करने से बचने के लिए पैदा करता है। होता यह है कि जैसे ही दिमाग किसी बड़े काम को देखता है, वो फौरन हिसाब लगाता है कि इसमें कितनी ताकत लगेगी, और जैसे ही उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सबसे आसान रास्ता चुन लेता है। इसे समझने के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती हैं। पता है, टालमटों की भी यही फिजिक्स है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी जड़ता यानी इनर्शिया के नियम पर काम करता है। किसी भी काम को रुकी हुई हालत से शुरू करने में उसी पहले धक्के में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। ठीक है, तो समस्या तो हमारी समझ में आ गई, पर अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? कैसे अपने दिमाग के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जाए? और इसका जवाब हमें मिलता है जापान की एक बहुत पुरानी और गहरी सोच में। इसका नाम है काइज़ेन। काइज़ेन का सीधा सा मतलब है छोटे छोटे, इतने छोटे कि वो नजर भी ना आए ऐसे कदमों से लगातार खुद को बेहतर बनाना। ये उस बड़े पहाड़ को एक झटके में तोड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि कंकड़ दर कंकड़ हटाने की कला है। और इसी काइज़ेन की सोच से एक बहुत ही कारगर तरीका निकला है, और वो है 2 मिनट का नियम। ये नियम बहुत ही आसान है। पहला, कोई ऐसा काम चुनिए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। दूसरा, खुद से ये पक्का वादा कीजिए कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। और तीसरा, खुद को ये पूरी आज़ादी दीजिए कि 2 मिनट के बाद आप उस काम को रोक सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है? क्योंकि 2 मिनट का काम इतना छोटा है कि वो दिमाग के उस इनिशिएशन रेजिस्टेंस वाले खतरे के अलार्म को बजाता ही नहीं है। दिमाग को पूरे पहाड़ से डर लगता है, एक छोटे से पत्थर से नहीं। लेकिन रुकिए, असली जादू इन 2 मिनटों में नहीं है, वो तो बस एक चाबी है। अगर अगला हिस्सा नहीं समझा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। चलिए वापस फिजिक्स के उसी नियम पर चलते हैं, लेकिन इस बार उसके दूसरे हिस्से पर। जो चीजें चल रही हैं वो चलते ही रहना चाहती हैं। यही प्रोडक्टिविटी की फिजिक्स है। देखिए, सबसे मुश्किल काम उस भारी पत्थर को पहली बार हिलाना होता है। एक बार जब वो लुढ़कने लगता है ना, तो फिर उसे चलाते रहने में बहुत कमजोर लगता है। ये 2 मिनट का नियम बस वही पहला धक्का है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो मोमेंटम यानी कि गति अपना काम करने लगती है, और यकीन मानिए 2 मिनट के बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही मोमेंटम हमें उस खास मानसिक अवस्था में ले जाता है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां काम मुश्किल नहीं बल्कि पानी की तरह बहने लगता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। तो अब बारी है एक छोटा सा बदलाव लाने की, अपनी जिंदगी में एक माइक्रो शिफ्ट करने की। तो जैसे ही ये विश्लेषण खत्म हो, उस एक काम को चुनिए जिसे सबसे ज्यादा टाला जा रहा है। अपने फोन में ठीक 2 मिनट का टाइमर लगाइए और बस शुरू हो जाइए। हमेशा याद रखिए, बड़ी से बड़ी कामयाबी किसी एक दिन के मोटिवेशन का नतीजा नहीं होती। वो तो हर रोज डाली गई छोटी छोटी आदतों को जोड़ने से मिलती है। छोटी आदतें, बेहतरीन नतीजे।